So very warm welcome on the behalf of Resonance Educating for Better Tomorrow. So Resonance डिवीजन आपके लिए लेकर आया था मिशन बैच और उसी में कंटिन्यू फॉर्म में हम आगे चल रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, ब्लड रिलेशन। डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन आपका मेंस एग्जाम के अंदर और प्रीलिम्स के अंदर सिंगल क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको इस सेक्शन के अंदर कंप्लीट 25 में से 25 नंबर्स लाने हैं, 25 में से 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो सारे क्वेश्चन पे सारे ही टॉपिक्स पे अपनी कमांड होनी चाहिए। और इसी फॉर्मेट में हम आगे चल रहे हैं कि हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर करें और किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में आए हुए हैं उन्हीं को ही हम यहाँ पर एक्सरसाइज की फॉर्म में कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा ब्लड रिलेशन। किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं इसमें और क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा एक डेली लाइफ से रिलेटेड है, किसी भी कैंडिडेट की जनरल लाइफ से रिलेटेड है कि हाँ, हमारा एक परिवार है और उसमें किस तरीके से हम रिश्ते नाते होते हैं या फिर किस तरीके से अपने जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनसे रिलेटेड है, उनसे कनेक्टेड है, किस किस नाम के रिश्तों को यहाँ पर देखेंगे, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम स्टार्ट करेंगे किस तरह फॉर्म में कि ब्लड रिलेशन क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर अपीयर होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे, कितने टाइप के रिलेशन होंगे, मदर की साइड से कौन से रिलेशन होंगे, फादर की साइड से कौन से रिलेशन होंगे, अगर मदर की साइड से रिलेशन है तो उनको हम किस नाम से बोलेंगे, फादर की साइड से कोई रिलेशन है तो उनको हम किस नाम से बोलेंगे, सारा ही हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन मीन्स एनी रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन विच इज एक्वायर्ड बाय देयर वर्च्यू ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म से ही जो कैंडिडेट किन्हीं न किसी तरीके से अपने परिवार वालों से रिलेटेड होते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर ब्लड रिलेशन कहने वाले। दो टाइप के ब्लड रिलेशन होंगे, एक होंगे फादर साइड से, एक होंगे मदर साइड से। फादर साइड के रिलेशन को क्या कहेंगे हम पैटर्नल रिलेशन कहने वाले हैं और जो मदर साइड के उनको हम क्या कहेंगे, मैटरनल रिलेशन उनको कहेंगे। तो रिलेशन ऑन द मदर साइड आर कॉल्ड एज ए मैटरनल रिलेशन एंड द रिलेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फादर साइड इज नोन एज ए पैटर्नल रिलेशन। क्लियर है? तो माता की साइड से मैटरनल रिलेशन होंगे और फादर की साइड से पैटर्नल रिलेशन हमारे पास होने वाले हैं। एक डिस्कस करेंगे हम किस टाइप से कि जो पैटर्नल रिलेशन होते हैं, फादर साइड से जो रिश्ते होंगे वो उन्हें हम किस तरीके से बोलेंगे। तो फादर्स फादर क्या होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। फादर्स मदर क्या होंगी, ग्रैंड मदर होंगी। फादर्स ब्रदर क्या होंगे, अंकल होंगे। फादर सिस्टर क्या होंगी, आंट होंगी। साथ में चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट क्या होंगे, वो हमारे कजन्स होने वाले हैं और वाइफ ऑफ अंकल क्या होंगी, वो भी हमारी आंट होंगी। क्लियर है? जैसे अगर हिंदी भाषा में तो क्या होगा कि चाची मामी वगैरह होंगी, बट इंग्लिश में ओनली आंट ही हम यूज में लेने वाले। अब वो मैटरनल आंट हो सकती है या फिर पैटर्नल आंट यहाँ पर हो सकती है। तो वाइफ ऑफ अंकल क्या होंगी, वो पैटर्नल आंट होंगी। क्लियर है? हस्बैंड ऑफ आंट क्या होंगी, वो भी अंकल यहाँ पर होने वाले। नेक्स्ट देखें रिलेशंस मैटरनल साइड से भी देखेंगे। मदर्स फादर क्या होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स अगर यहाँ पर देखिए मदर्स ब्रदर क्या होंगे, वो अंकल होंगे। मदर्स मदर क्या होंगी, मैटरनल ग्रैंडमदर होंगी। मदर्स सिस्टर क्या होंगी, वो भी आंट होंगी। और जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना मदर्स ब्रदर, तो मदर्स ब्रदर्स वाइफ क्या होंगी, वो भी आंट होंगी और मदर्स सिस्टर क्या होंगी, वो भी आंट होंगी। क्लियर है? चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल और आंट वो भी क्या होने वाले, कजन्स होने वाले। और वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल वो भी आंट होंगी। क्लियर है? जैसा मैंने यहाँ पर बोला था सेम एज इट इज आंट यहाँ पर होने वाली है। हस्बैंड ऑफ मैटरनल अंकल वो क्या होंगे, अंकल होंगे। क्लियर है? आगे देखें क्या है, अदर रिलेशन भी है। कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, किस फॉर्म में, इन नाम के फॉर्म में। बट हमें तो वो तो याद है कि हाँ ये रिलेशन होंगे, बट एज ए अगर रिटर्न फॉर्मेट में आ जाए तो थोड़ा सा पढ़ना उनको कॉम्प्लिकेटेड होगा नए कैंडिडेट के लिए। तो क्या है, ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर सन। ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर सन क्या होंगे, वो होंगे या तो फादर होंगे या फिर अंकल होंगे। क्यों? अगर इसकी जगह ये होता कि ग्रैंड फादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन, तब तो क्या होते हैं, वो फादर होते। बट यहाँ पर ओनली यूज में नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो पॉसिबिलिटी है कि फादर हो या फिर अंकल भी हो सकते हैं। जैसा नीचे गिवन है क्या है, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन, तो फिर हम फादर उनको टिक करेंगे। आगे फादर्स और ग्रैंड मदर्स डॉटर क्या होंगी, आंट होंगी। फिर गिवन है मदर्स और फादर सन क्या होंगे, ब्रदर होंगे। फिर गिवन है मदर्स एंड फादर्स डॉटर, वो क्या होगी, सिस्टर होगी। और सन्स वाइफ क्या होगी, सन्स वाइफ क्या होने वाली है, डॉटर इन लॉ होगी। और हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर क्या होगी, वो हमारे पास सिस्टर इन लॉज होंगी। ठीक है? तो ये वाले जो रिलेशंस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब डायरेक्टली हमें किसी क्वेश्चंस के अंदर दे दिए जाते हैं। क्लियर है? तो इनको एक बार आपको याद रखना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो इसको इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्या है,
अदर इंपॉर्टेंट रिलेशन है किस टाइप के कि डॉटर्स हस्बैंड क्या होंगे, क्या होगा, सन इन लॉ होगा। फिर हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ होंगे। फिर गिवन है ब्रदर सन क्या होगा, नेफ्यू होगा। फिर गिवन है ब्रदर्स डॉटर क्या होगी, वो नीस होगी। यानी कि ब्रदर क्या डॉटर तो नेफ्यू होगा और ब्रदर की जो डॉटर है वो क्या होगी, नीस होगी। अगर सिस्टर हस्बैंड की बात करें तो ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर्स वाइफ की बात करेंगे तो क्या होगी, सिस्टर इन लॉ यहाँ पर होने वाली है। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस है जिनको हम जनरल लाइफ में हमारी फैमिली के अंदर देखते हैं, हमारी जनरल लाइफ के अंदर देखते हैं और इनको हम अच्छे तरीके से वाकिफ है। अब क्वेश्चन रहेगा वो किस तरीके से हमारे पास आता है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। कैसे, एक तो होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, कैसे कि एक कोई भी तस्वीर लगी हुई है और उसका इंट्रोडक्शन हम किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हमारे पास होगा। एक होगा कि पजल फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। कैसे, जैसे फर्स्ट है हमारा क्या है, डिस्पेयरिंग जंबल अप ए डिस्क्रिप्शन, यानी कि कोई भी एक थर्ड पर्सन का हम सेकंड पर्सन को क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस फॉर्मेट में वो हमसे रिलेटेड है और आपको पता लगाना है कि वो बंदा किस तरीके से उससे रिलेटेड होगा। सेकंड है रिलेशन पजल, यानी कि कोई भी फैमिली मेंबर गिवन होंगे जिसमें 8 से 10 मेंबर्स होंगे और हर मेंबर के बारे में कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन दी गई होगी पजल की फॉर्म में। तो वही हमें क्या करना है, कंडीशन को नोट डाउन करना है, किस तरीके से फैमिली चार्ट बनाएंगे, ये सब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो अगर आगे देखें हम, थर्ड है कोडेड रिलेशन। जो कोडेड रिलेशन है ये कहां पर आएगा, आपके मेंस के अंदर आना। प्रीलिम्स के अंदर ये 2 ही सेक्शन होंगे, ए और बी वाले, और मेंस के अंदर हम थर्ड को भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें क्या गिवन होगा कि जैसे बोला गया है कि a@b, यानी कि इसका कोड क्या होगा कि ए बी की पत्नी है। फिर क्या बोला कि a#b, फिर क्या बोला कि ए बी की सिस्टर है। तो जैसे @ वाइफ के लिए है, सिस्टर के लिए, इस तरीके से जैसे क्वेश्चन आएंगे आगे कोडिंग फॉर्म वाले, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है। एक जनरल सा आइडिया दिया है, 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्या होगा, जब हम थर्ड पर्सन का इंट्रोडक्शन किसी सेकंड पर्सन को देंगे और हमें वहां पर निकालना होगा कि ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगे। सेकंड टाइप क्या होगा, एक फैमिली पूरा ग्रुप होगा जिसमें 6 से 10 मेंबर होंगे और हर मेंबर के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी। किस तरीके से हमें उस इंफॉर्मेशन को लेकर एक फैमिली चार्ट बनाना है। फिर जैसे एग्जामिनर हमसे पूछता है कि किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो हमें फैमिली चार्ट के थ्रू यहाँ से देना है। क्लियर है। थर्ड होगा कोडिंग फॉर्म के बारे में, जैसा हमने बताया कि a@b, a#b, a*b, इस तरीके की वहां पर कंडीशंस गिवन होगी और उनको किसी न किसी कोडिंग फॉर्म में समझाया गया होगा। अब बात करेंगे यहाँ से हम क्या, फर्स्ट टाइप, जैसा मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अ पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द अनदर पर्सन आइदर इन अ फोटोग्राफ और इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि या तो किसी फोटोग्राफ के बारे में हम जनरल डिस्कशन करेंगे किसी सेकंड पर्सन से, या फिर किसी थर्ड पर्सन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे सेकंड पर्सन से। क्लियर है। एक यहां से हम डिस्कस करेंगे किस बारे में, कि फैमिली चार्ट के बारे में। एक फैमिली चार्ट के बारे में भी बात करेंगे। फैमिली चार्ट क्या होता है, जैसे अगर हम यहां पर देखें तो फैमिली चार्ट किस तरीके से बनाएंगे कि ए और बी, ये क्या है, जब भी हम किसी कपल को इंडिकेट करेंगे तो डबल लाइन से करेंगे। जैसे यहां बोला कि ए और बी आपस में क्या है, पति पत्नी है, हस्बैंड और वाइफ है। ए हस्बैंड है तो हस्बैंड को हम प्लस से कर रहे हैं और बी को हम माइनस से। जब भी हम मेल लेंगे तो प्लस से इंडिकेट करेंगे और अगर फीमेल ले रहे हैं तो उसको माइनस से इंडिकेट करेंगे। अगर यहां से बोला है कि सी क्या है, सन है किसका, ए का, तो सी क्या होगा, सन है किसका, ए का, डन। फिर बोला है डी क्या है, डॉटर है किसकी, बी की, तो डॉटर है बी। फिर बोला है जो सी मैरिड है किससे, ई से, तो सी मैरिड है किससे, ई से। अगर सी का हमें पता है कि वो क्या है, मेल है, तो डेफिनेटली ई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और डी किससे रिलेटेड है, एफ से, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर बोला है यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, इनकी 2 क्या है, चाइल्ड हैं किसके, ई और सी के, तो एक्स और वाई इनका अभी हमें कोई भी जेंडर गिवन नहीं है। यहाँ पर भी गिवन है कि इनके 2 मेंबर्स होंगे, चिल्ड्रन होंगे, कौन कौन, कि लाइक बोला है यहाँ से कि एल और ओ, ये यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके से जो ये चार्ट है ये क्या कहलाएगा, हमारा फैमिली चार्ट कहलाएगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरे मेंबर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। जैसी जैसी कंडीशन दी गई होगी वैसे वैसे हम यहाँ पर इनको नोट डाउन करते जाएंगे और एक फैमिली चार्ट यहाँ पर बनाते चलेंगे। तो ए बी एक कपल है, ई सी एक कपल है, डी एफ एक कपल है, ए के चिल्ड्रन कौन है, सी और डी है, और सी के चिल्ड्रन कौन है, एक्स वाई है, सेम डी के चिल्ड्रन कौन है, एल और ओ है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें फैमिली चार्ट बनाना है और इस चार्ट के थ्रू ही हमें जो भी कंडीशंस गिवन होंगी वहां से क्वेश्चंस को हमें फुलफिल, क्वेश्चंस को राइट करना है। क्लियर। अब हम एग्जांपल को देखते हैं, क्या है एग्जांपल।
जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उसमें ही कुछ एग्जांपल है, जैसे इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमेन सेड। क्या है, एक वुमेन जो है वो बोल रही है किससे, जो वुमेन है हस्बैंड से बोल रही है किसके बारे में, एक मैन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड हिज ब्रदर, क्या बोला है, क्या बोली है कि हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स फादर। जो मैन है ना, कौन, जो मैन है, मैन के ब्रदर, जो भी इसका एक ब्रदर होगा, जो भी ब्रदर होगा उसके जो फादर होंगे, जो फादर होंगे, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये यहां पर गिवन है। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, एक औरत है वो अपने एक औरत है जो किसी आदमी को इंट्रोड्यूस कर रही है अपने पति से और बोल रही है कि हिज ब्रदर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। यानी कि जो मैन है ना, मैन के ब्रदर के जो फादर है वो कौन है, वो मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन है। कौन है, ओनली सन है। तो यहां पर जो मेंबर आएगा ना वो कौन होगा, वो ये होगा। अगर ये है हमारे पास प्लस, तो अगेन प्लस होगा, यानी कि जो वुमेन होगी वो उस मैन से किस तरीके से रिलेटेड होगी, वो एज अ सिस्टर की फॉर्म में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन हमारे पास अ वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। यानी कि एक वुमेन है, अगेन एक वुमेन है, डन। ये किसको इंट्रोड्यूस कर रही है, एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है। अ वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। क्या, जो मैन है ना वो क्या है, द मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। यानी कि जो वुमेन की कोई मदर होंगी ना, उसका कोई ना कोई एक भाई होगा। क्लियर है। वुमेन की मदर से और मदर के कोई ब्रदर है, तो ब्रदर का कौन है, वो एज द सन ऑफ ब्रदर, और इनका क्या है, वो सन है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में कजिन होंगे। क्या होंगे, कजिन्स होंगे। यानी कि ये मैन कहां पर आएगा, ये मैन इस प्लस की जगह पर आ जाएगा। क्लियर है। तो मैन और वुमेन आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगे, वो आपस में कजन की फॉर्म में यहां पर रिलेटेड होने वाले हैं। क्लियर है, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें क्या है, एक पजल की फॉर्म में रिलेशंस गिवन होंगे। कैसे कि ए इज बी सिस्टर। क्या है, ए जो है वो बी की सिस्टर है। तो किस तरीके से इंडिकेट कर देते हैं हम कि ए जो है वो बी की सिस्टर है। तो ये ए बी की सिस्टर है। ए का जेंडर गिवन है, यहाँ पर बी का जेंडर गिवन नहीं है। सी इज बीस मदर, जो सी है वो क्या है, बी की मदर है। अगेन सी का जेंडर गिवन है। डी इज सीज फादर, डी क्या है, सी के फादर है। अब यहां से देखें तो उसको थोड़ा सा एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ए बी की सिस्टर है, ओके, ए जो है बी की सिस्टर है। फिर क्या गिवन है, बी सी जो है वो क्या है, बी की मदर है। फिर क्या है, डी इज सीज फादर, डी क्या है, सी के फादर है। ये हमारे पास ई इज डीज मदर, ई जो है वो क्या है, डी की मदर है, और ई जो है वो डी की भी मदर है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी से किस तरीके से रिलेटेड होगा, तो ग्रैंड डॉटर जाएगी ना, यहां से ग्रैंड डॉटर है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां से राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहां से देखेंगे नित्या इज सैम सिस्टर। क्या है, नित्या जो है ना वो सैम की सिस्टर है। नित्या क्या है, सैम की सिस्टर है। फिर क्या है, मोहन इज सैम्स फादर, मोहन जो है वो क्या है, सैम के फादर है। मोहन इज सैम के फादर। फिर क्या है, सेल्वन इज राजन सन, जो सेल्वन है वो क्या है, राजन का सन है। सेल्वन इज राजन सन, यानी कि राजन का सन कौन होगा, सेल्वन। डन। फिर आगे गिवन है राजन इज मोहन्स ब्रदर, राजन क्या है, राजन मोहन का ब्रदर है। डन, ये भी हमने कर दिया। फिर हाउ इज नित्या रिलेटेड टू सेल्वन, तो नित्या सेल्वन से किस तरीके से रिलेटेड होंगी, ये आपस में कजन होंगे ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा कि मोहन और राजन दोनों भाई हैं और उनके बच्चे आपस में क्या होंगे, वो आपस में कजन होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, क्या है, कोडेड बेस्ड पजल है। अब कोडेड बेस्ड पजल जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई एक टर्म गिवन होगी, जैसे ए एट द रेट बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, कोई ना कोई एक सिंबल यूज में लिया गया होगा और उस सिंबल का आगे डिकोड भी किया होगा कि इस सिंबल का मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ बोला है कि डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मीन्स ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पर गिवन है ना कि ए मल्टीप्लाई बी, इसका मीनिंग क्या है,
ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है कि ए इज फादर ऑफ बी। जो ए है वो क्या है, फादर है किसके, बी के। फिर क्या है, ए प्लस बी का मीनिंग क्या है, ए प्लस बी का मीनिंग जो हमारे पास है वो ये है कि ए वाइफ है किसकी, बी की, ए वाइफ है किसकी, बी की, तो ए माइनस होगा, बी प्लस होगा। फिर आगे क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स, जो ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स क्या है कि ए इज डॉटर ऑफ बी, ए क्या है, डॉटर है किसकी, बी की, तो ए डॉटर होगी किसकी, बी की। फिर आगे क्या गिवन है, ए माइनस बी का मीनिंग क्या था, ए माइनस बी का मीनिंग क्या है कि ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, तो ए जो है वो क्या होंगे, सन होंगे किसके, बी के। क्लियर है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कोड थे और कोड का मीनिंग भी हमें बताया गया है। अगर यहाँ से देखिए तो क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास कि हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू इन द गिवन एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन क्या है कि एल डिवाइडेड बाय एम, फिर क्या है इनटू ओ माइनस पी, फिर क्या है डिवाइडेड बाय क्यू। ये हमें यहां से फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब इसको देखें तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा हमें बताया था इनको हमें डिकोड करना है सबसे पहले। तो डिवाइड का मतलब क्या था, डिवाइड का मतलब हमारे पास यहां था कि बी जो ए है बी की डॉटर होगी, तो यहां से क्या करेंगे, एल को हम क्या करेंगे, एम की डॉटर करेंगे, एल क्या होगी, एम की डॉटर होगी। फिर एम मल्टीप्लाई बाय ओ, तो मल्टीप्लाई का है यहाँ पर है, और ए क्या है, फादर होगा किसका, बी का, तो एम फादर होगा किसका, ओ का, ए फादर होगा किसका, ओ का। ये हमें गिवन है। फिर आगे क्या गिवन है, ओ माइनस पी, ओ माइनस पी यहाँ पर है जिसमें क्या है, ए ब्रदर है, ए क्या है, सन है किसका, बी का, तो अगेन क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ से, ओ सन होगा किसका, पी का, तो ओ सन होगा किसका, पी का, तो पी क्या हो जाएगी यहाँ से, फीमेल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एम मेल है पहले से, तो पी फीमेल होगी। और पी डिवाइडेड बाय क्यू, अगेन यहाँ पर ये गिवन था पी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि पी जो है डॉटर होगी किसकी, क्यू की, तो पी डॉटर होगी किसकी, क्यू की। ये हमारे पास पूरी फैमिली यहाँ पर बन गई है। फैमिली चार्ट हमारे पास आ गया है कि किस तरीके से हमें आगे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्या पूछा था हमसे कि एल रिलेटेड टू क्यू इन द एक्सपेंशन, कि एल क्यू से कैसे रिलेटेड होगा, तो एल क्यू से कैसे रिलेटेड होगा बताइए, एल क्या होगा, एल उसकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो ग्रैंड डॉटर है क्या इसमें कहीं पर, बताइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आया समझ में, क्लियर है ना। ओके, तो नेक्स्ट देखें, अगेन हमारे पास एक्सपेंशन है, क्या है, एक एक्सप्रेशन है, उसी पर बेस्ड है, ये आपको सेल्फ से करना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू बेस्ड अपॉन द रिलेशन गिवन इन द इक्वेशन ए। क्या है कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी माइनस ई। तो अब क्या करना होगा, हमें रिलेशन देखने होंगे। कैसे कि माइनस का मीनिंग क्या था, माइनस का मीनिंग क्या था हमारे पास, माइनस का मीनिंग था कि ए जो है बी का सन होगा, तो ए बी का सन होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ए जो है बी का सन होगा, तो इसको हमने इस तरीके से किया, ए जो है बी का सन है। फिर बी मल्टीप्लाई सी का मीनिंग क्या था, बी मल्टीप्लाई बाय सी का मीनिंग ये यहाँ पर है कि ए जो है फादर होगा किसका, बी का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी इज फादर ऑफ सी, तो अगेन बी इज फादर ऑफ सी, ये हमारे पास रहेगा। फिर प्लस का मीनिंग क्या है, सी और डी की फॉर्म में, प्लस का मीनिंग है यहाँ पर ये रहा कि दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ए वाइफ है किसकी, बी की, तो ए वाइफ है किसकी, बी की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी इज द वाइफ ऑफ डी, तो ये माइनस होगी और ये प्लस हो जाएगा। और डी माइनस ई का मीनिंग क्या था, डी माइनस ई का मीनिंग अगेन हमारे पास था कि जो डी है वो क्या था, सन होगा किसका, ई का, तो ये यहाँ पर ई हमारे पास हो जाएगा। क्लियर, तो ये एक फैमिली चार्ट बन गया। अगर इसका एक रिलेशन देखें हम, क्या फाइंड आउट करना हमें देखना है कि ट्रू बेस्ड अपॉन द रिलेशन गिवन इन द इक्वेशन, यानी कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा इसके अकॉर्डिंगली सही है। तो फर्स्ट पढ़ें क्या है, सी इज द मदर ऑफ ए, सी मदर है क्या ए की, नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। डी इज ब्रदर ऑफ ए, क्या डी ब्रदर है क्या ए का, नहीं है, ब्रदर इन लॉ है, तो ये भी एलिमिनेट होगा। ई इज मदर इन लॉ ऑफ सी, ई मदर इन लॉ है क्या सी की, अभी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें इंडिकेशन कंप्लीटली नहीं है। ई इज द फादर ऑफ डी, ई इज द फादर ऑफ डी, ई इज द फादर ऑफ डी है क्या, देखो ई इज द फादर ऑफ डी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक और ऑप्शन होगा जिसमें क्या होगा, सी और डी, आइदर सी और डी, दोनों में से कोई एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज करते हैं। तीनों टाइप हमने डिस्कस किए, पहला क्या था, इंट्रोडक्शन बेस्ड था, सेकंड क्या था, पजल बेस्ड, थर्ड हमारा कोडिंग बेस्ड, तीनों एग्जांपल हमने किए। अब एक्सरसाइज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, अ मैन सेड टू अ वुमेन, क्या कर रहे हैं हम कि जो एक मैन है ना वो किससे बोल रहा है, एक वुमेन से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, योर मदर्स फादर, कि जो तुम्हारे मदर्स हस्बैंड, योर्स मदर,
इनके जो मदर है उनके जो भी हस्बैंड होंगे, योवर्स मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर, इसकी जो सिस्टर होंगी इज माई आंट, वो क्या है, मेरी आंट है, वो क्या है, मेरी आंट है। क्लियर? क्या कि योवर मदर्स फादर्स सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। तो जो ये वुमेन है ना, इस मैन से कैसे रिलेटेड होगी, बताइए कि इस वुमेन से कैसे रिलेटेड होगी, ये इससे कैसे रिलेटेड होगी, एज अ सिस्टर की फॉर्म में। कैसे होगी, एज अ सिस्टर की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मैन है, मैन वुमेन का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जो तुम्हारे मदर है, तुम्हारी मदर के जो हस्बैंड है उनकी जो सिस्टर है वो क्या है, मेरी आंट है। तो क्या होगा, यहां से एज अ सिस्टर की फॉर्म में हम आंसर को टेक करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक मैन है, अगेन वो किससे बोल रहा है, वो एक वुमेन से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, कि योवर्स ब्रदर की जो तुम्हारा कोई भाई है, ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर कौन होगी, ये सेल्फ ही होगी, इज माई मदर, ये क्या है, इसकी मदर है, इज माई मदर, इज माई मदर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसने ऐसा बोला है कि जो मैन है वुमेन से बोल रहा है कि जो तुम्हारे यहाँ पर बोला हुआ है योवर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर, कि योवर्स ब्रदर जो तुम्हारे कोई भाई है उसकी ओनली सिस्टर कौन होगी, वो सेल्फ ही होंगी, वो क्या है, वो माय मदर है, यानी कि इसकी मदर है। तो ये वुमेन कहां चली जाएगी, ये वुमेन हमारी यहां पर आ गई। अब आगे क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन आगे से स्टार्ट है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन, यानी कि जो वुमेन है उसका रिलेशन क्या होगा, किससे, इसके मैटरनल ग्रैंड मदर से। तो क्या होगा, वो उसकी क्या होगी, बताइए, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन, क्या होंगी, डॉटर होंगी ना, एज ए ऑप्शन नंबर डी की फॉर्म में हम आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि इसकी जो गेटर वो ये होंगी और उसकी डॉटर क्या हो जाएंगी, वुमेन हो जाएंगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, एक मैन है, एक मैन है, वो किसके लिए बोल रहा है, एक फोटोग्राफ के लिए बोल रहा है। क्या बोला कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, क्या बोला उसने, अ मैन सेड, कि जो फोटोग्राफ है ना उसके ना तो कोई भाई है और ना ही कोई सिस्टर है, बट दैट मैन्स फादर, बट जो इसके फादर हैं, इसके जो इसके फादर है ना वो क्या है, इज माई फादर सन, इसके फादर के सन है, क्या है, इसके फादर के सन है। यानी कि इसमें ऐसा बोला गया है कि जो मैन बोल रहा है कि ना तो इसके कोई भाई है ना ही कोई बहन है, यानी कि ये इसके पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, वो उसने ऐसा बोला और फिर बोला इज सिस्टर बट दैट मैन्स फादर, यानी कि जो फोटोग्राफ है उसके जो फादर है वो कौन है, माय फादर सन, यानी कि मेरे फादर के सन। इट मीन्स जो ये सन हो जो फोटोग्राफ में वो क्या होंगे, हुज फोटोग्राफ वाज इट, यानी कि जो फोटोग्राफ है वो किसका है, उसके सन का होगा, तो हिज सन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें अगेन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, एक इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, यानी कि जो वुमेन है वो बोल रही है किसके लिए, एक मैन के लिए, एक मैन को इंट्रोड्यूस करके बोल रही है कि हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर, जो इसकी वाइफ है ना वो क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, यानी कि जो इसकी मदर होंगी उसकी ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर है। तो वुमेन क्या हो गया, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, यानी कि जो वुमेन है वो कैसे रिलेटेड होगी, उसकी वाइफ की तरह होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या बोला इसमें कि एक वुमेन है एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है, किस तरीके से कि जो मैन है, मैन की जो पत्नी है वो कौन है, मैन की पत्नी, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि उसकी जो वाइफ है वो कौन है, मेरी मदर की इकलौती बेटी है। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि जो वाइफ है वो कौन होगी, वो सेल्फ में खुद ही होगी, तो वाइफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक मैन है, अगेन क्या कर रहा है, वो एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहा है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यू, जो लेडी है ना यहाँ पर वो क्या है, मेरी नेफ्यू, यानी कि इसका कोई ना कोई भाई होगा और भाई की कोई ना कोई डॉटर होगी, और ये डॉटर कौन है, ये यहाँ पर फोटो में जो अवेलेबल है वही है। द लेडी इज द फोटोग्राफ इन इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि जो नेफ्यू है उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो इसकी कोई ना कोई यहाँ पर ये होंगी और उसकी
ग्रैंड मदर। हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर, तो जो मैन है ना, मैन की सिस्टर से किस तरीके से रिलेटेड होगी, ठीक है। ओके, क्या गिवन है यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ से, एक मैन जो है वो एक फोटोग्राफ की तरफ बोलकर देखकर बोल रहा है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ, जो लेडी है ना इस फोटोग्राफ के अंदर वो कौन है, इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि इसकी कोई नेफ्यू होगी, इसका भाई, भाई की कोई लड़की, और उसकी मैटरनल क्या है, ग्रैंड मदर है। तो मैटरनल ग्रैंड मदर क्या होगी, इनकी कोई ना कोई वाइफ होगी और उसकी वो मदर है। हाउ इज द लेडी इज इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू द मैन सिस्टर, जो यहाँ पर मैन है ना, मैन की कोई सिस्टर है, सिस्टर से किस तरीके से वो रिलेट होंगी, तो एज अ वो क्या होंगी यहाँ पर, एज अ मदर की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें क्या अवेलेबल है कि एक रिलेशन है किसे, मोहन इज द सन ऑफ अरुण फादर सिस्टर, जो मोहन है ना वो क्या है, सन है किसका, अरुण फादर सिस्टर, यानी कि जो अरुण है क्या होगा, एक अरुण है, अरुण के कोई ना कोई फादर है और उनकी कोई ना कोई एक सिस्टर है। तो मोहन क्या है, मोहन सन है किसके, इस सिस्टर के। देन ये हमारे पास क्या हो गया, मोहन हो गया। देन मोहन इज सन ऑफ अरुण फादर सिस्टर्स। क्लियर। प्रकाश इज सन ऑफ रीवा, प्रकाश क्या है, सन है किसका, रीवा का। ये यहां पर गिवन है, प्रकाश सन है किसका, रीवा का। रीवा इज मदर ऑफ विकास, रीवा क्या है, मदर है किसकी, विकास की। डन। एंड ग्रैंड मदर ऑफ अरुण प्रणब, और ये क्या है, ग्रैंड मदर है किसकी, अरुण की, ग्रैंड मदर है किसकी, अरुण की। तो डन, यहां से क्या होगा, जो रीवा है, रीवा ग्रैंड मदर होगी किसकी, अरुण की। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया कि अरुण कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। क्लियर। फिर प्रणब इज फादर ऑफ नीला, प्रणब क्या है, जो प्रणब है वो फादर किसके, नीला के। ठीक है। अरुण इज द फादर ऑफ, प्रणब इज द फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ मोहन। ओके, और ग्रैंड फादर किसके हैं, ये मोहन के। प्रणब इज फादर ऑफ नीला। ओके, ओके, यहाँ पर एक पूरा गिवन है, प्रणब क्या है, नीला के फादर है और मोहन के ग्रैंडफादर है। ठीक, ये हमारे पास यहाँ से हो गया। फिर आगे कुछ गिवन है, रीवा इज वाइफ ऑफ प्रणब, रीवा क्या है, वाइफ है किसकी, प्रणब की। तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार हम कि ये यहाँ पर रीवा होगा। ठीक है, रीवा क्या है, फादर है किसकी। तो इसमें देखिए तो अरुण कहाँ होगा, अरुण यहाँ पर है, तो फिर प्रकाश कहाँ जाएगा हमारा, सॉरी अरुण यहाँ पर है ना, तो अरुण यहाँ है, तो फिर एक विकास वाइफ रिलेटेड टू नीला। अच्छा, विकास की जो वाइफ है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको विकास कर देंगे, इसको हम प्रकाश कर देंगे। ठीक है, प्रकाश यहाँ पर कर दिया, अरुण यहाँ पर आई गया। तो नीला विकास की वाइफ से किस तरीके से रिलेटेड होगी, वो सिस्टर इन लॉ की फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रणब और रीवा दोनों हस्बैंड वाइफ है। फिर यहाँ पर क्या होगा, विकास और जो ये आपस में कपल है, और नीला विकास की वाइफ से किस तरीके से रिलेटेड होगी, क्योंकि नीला विकास आपस में ब्रदर एंड सिस्टर है, तो नीला और विकास की वाइफ जो है वो आपस में एज ए सिस्टर इन लॉ की फॉर्म में कनेक्टेड होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक फैमिली मेंबर से कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पर 6 मेंबर है, और उनके बारे में कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं कि ABCDEF 6 मेंबर है, और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, देयर आर 2 मैरिड कपल, यहाँ पर क्या है, 2 मैरिड कपल्स हैं, कोई भी 2 मैरिड कपल्स हैं, हो सकते हैं वो AB हो सकते हैं BC हो सकते हैं CD हो सकते हैं DF हो। इन द फैमिली मेंबर्स आर लॉयर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर, अकाउंटेंट एंड डॉक्टर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके ऑक्यूपेशन है। डी द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर। ठीक है, डी क्या है, डी बोला गया है कि सेल्समैन है, सेल्समैन है, और किससे रिलेटेड है वो मैरिड टीचर से है। ठीक है, डी। ओके, ये हमारे पास गिवन है। फिर क्या है, द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, और बोला है कि जो डॉक्टर है ना वो किससे, लॉयर से मैरिड है। द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर। एफ द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी, एफ क्या है, बी का सन है। एफ द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी, एफ क्या है, अकाउंटेंट है। ठीक है,
एफ क्या अकाउंटेंट है और सन किसका है, बी का है। फिर आगे क्या गिवन है, एफ द अकाउंटेंट इज द सन ऑफ बी एंड द ब्रदर ऑफ ई, और एफ क्या है, ब्रदर भी है किसका, ई का। ओके ये यहां से गिवन था। सी इज द लॉयर, सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। सी क्या है, लॉयर है। सी क्या है, लॉयर है। सी हमारी लॉयर है और डॉटर इन लॉ किसकी है, वो ए की। तो ये हमारे पास यहाँ पर ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर ए होगा, ए का सन क्या होगा, ये, और ये लॉयर, तो ये सी हो जाएगी, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये इतना गिवन है। फिर आगे ई इज द अनमेरिड इंजीनियर, ई क्या है, अनमेरिड इंजीनियर है, तो ये हमारा इंजीनियर हो गया, ठीक है। और ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, तो ए जो है वो क्या होगी, ग्रैंड मदर होगी इसकी, एफ की, तो ग्रैंड मदर ऑफ एफ की, तो ये ए को क्या करेंगे हम, ए को एज अ ग्रैंड मदर कर देंगे, ठीक है। और हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, तो यहाँ पर आगे देखेंगे किस तरीके से ई रिलेटेड टू एफ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो गया, मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस गिवन, मल्टीपल हमारे पास कंडीशंस गिवन है, सभी को आपस में मर्ज करेंगे और एक फैमिली यहाँ पर हम बनाने वाले। तो क्या करें, सबसे पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है कि बी, एफ और ई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। दो हमारे पास क्या थे, यहाँ पर कपल है, एक डी और टीचर वाला था, एक एफ और अकाउंटेंट वाला है, और एक डॉक्टर एंड लॉयर वाला है। क्लियर है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटाता हूँ ताकि कंफ्यूजन हमारा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले दोनों को मर्ज करके देखते हैं एक बार क्या होगा कि ए होगा, ए के कोई ना कोई डॉक्टर यहाँ पर सन है और उस किससे रिलेटेड है, वो लॉयर से, ठीक है। लॉयर कौन है, सी है, ये माइनस होगा, ये इतना हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। फिर आगे देखें तो क्या था हमारे पास कि एक और कपल था जिसमें हमारे पास है, डॉक्टर पे क्या करेंगे हम, बी को करते हैं, चलो बी, और बी के क्या होंगे, एक एफ होगा प्लस और एक ई होगा। ई क्या है, इंजीनियर, और एफ क्या है, अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट हो गया। अब बी और सी आपस में क्या है, कपल है। फिर एक और है यहाँ पर क्या है, वो डी सेल्समैन होगा ना, तो यहाँ पर अब इसको कर देते हैं कि एक और इनके होगा जिसमें डी कर देते हैं। चलो डी हमने यहाँ पर कर दिया, डी क्या है, सेल्समैन है, ठीक है, डी सेल्समैन है और किससे रिलेटेड है, वो टीचर से, ये प्लस होगा तो ये माइनस है। कितने मेंबर्स थे यहाँ पर, 6 मेंबर थे, तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये हमारे पास हो गए, ओके ये नहीं है, यहाँ पर नहीं होगा, इसको हम थोड़ा सा अभी हटाते हैं। हमारे पास क्या था, 2 ही मेंबर्स बोला था इन्होंने एज ए कपल की फॉर्म में। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो डी है ना, तो ए को तो हम क्या कर देंगे, ए को तो हम एज ए टीचर करेंगे, ठीक है, और इसकी डी से कर देंगे तो इसमें सेल्समैन हो जाएगा ये। क्लियर है, ये हमारे पास गया। तो दो मेंबर्स हमारे पास मैरिड हो गए, कौन कौन हो गए, ए और डी और बी और सी, और 2 क्या है यहाँ पर उनके बच्चे। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, तो ई एफ से कैसे रिलेटेड होगा, ई एफ से कैसे रिलेटेड है, एज ए ब्रदर की फॉर्म, एज ए कैसा होगा, ये ई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो कांट बी एस्टेब्लिश, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज बी सिस्टर, ए क्या है, ए जो है बी की सिस्टर है, ठीक। सी इज बी इज ब्रदर, सी जो है वो क्या है, बी की मदर है, सी क्या है, बी की मदर है, ठीक है। फिर आगे क्या गिवन है, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, डी जो है वो क्या है, सी के फादर है, डी इज सीज फादर। आगे क्या है, ई इज डी मदर, और ई जो है वो क्या है, डी की मदर है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो क्या होगा यहाँ से ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। तो इस टाइप्स के मल्टीपल क्वेश्चन है जो हमने किससे रिलेटेड, तो इस तरीके से जो हमारे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस किए। तीनों ही टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, हमने पॉइंट वाला, हमने पजल वाला, हमने कोडिंग फॉर्म, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए। होपफुली ये सेशन आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।